सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट चीमा को घबराते हुए जब से भारत ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दी है कि इस बार जो जंग है वो काफी लंबी होगी, तब से पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होगी आरजू काजमी, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। मैडम, 2-3 टॉपिक आज आपसे डिस्कस करने हैं। एक तो इंडिया के एक जनरल साहब हैं, उन्होंने हाल ही में एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि उनका नाम है जनरल मनोज कुमार कटियार साहब, आर्मी कमांडर हैं वेस्टर्न कमांड के। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर की, प्रोवोकेशन की, तो जवाब उससे भी सख्त होगा। तो द पॉइंट इज कि ये जो डेली बेस के ऊपर प्रोवोकेशन आ रही है, अगले दिन इंडियन आर्मी चीफ भी यही कह रहे थे, अब इंडिया के ये जनरल साहब भी ये कह रहे हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि जंक्शन के दोबारा चांसेस है? मैं अगर वो जनरल साहब की वीडियो लगा दूं, आप उसको देख लें, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मे बी एक्सप्लेन। ये मैं अगर 1 सेकंड बस सुना दूं आपको। हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। जी, तो मैडम आपने सुना, क्या कहेंगी? तो सर एक बात, सबसे पहली बात तो ये कि जब वो दुश्मन वर्ड यूज करते हैं तो आप सीधा सीधा पाकिस्तान क्यों समझ लेते हैं? इसका मतलब है कि आपकी अपनी मतलब दाल में कुछ काला है, कि आपको लगता है कि अगर दुश्मन बोला गया है तो पाकिस्तान को ही कहा गया है। उनके दुश्मन और भी कोई हो सकते हैं, वो चाइना को भी कह सकते हैं। जो ज्यादातर हमारे भारतीय दोस्त, अगर हम उनसे बात करें और कहें कि जी आप लोग इतने हथियार ले रहे हैं, इतना आप वेपन्स के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान के लिए नहीं, हमारा दुश्मन तो चाइना है, पाकिस्तान को तो हम वैसे ही खाते में नहीं लाते। इस किस्म की बात है। लेकिन जाहिर है कि कई बार शिकायत तो हमसे हुई है भारत को, और खाते में नहीं लाते, उसी की तसल्लियां दे रहे हैं पिछले 1.5-6 महीने से। जिसको खाते में नहीं लाते उसी से जहाज गिरवा बैठे हैं, और अमेरिकी कांग्रेस ने भी कह दिया पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस। तो चले ना लाएं खाते में, कोई बात। हाँ ठीक है, लेकिन सर बात ये कि फिर हम अगर वो या तो नाम लेते हैं ना पाकिस्तान, उन्होंने नाम तो लिया नहीं, उन्होंने कहा अगर दुश्मन ने कुछ किया तो हम जवाब देंगे। तो हम, क्योंकि जाहिर है हमारे अपने दिलों में खोट है, तो हमें फौरन ऐसा लगा कि हमें ही कह रहे हैं। जैसे आप अक्सर देखें, कभी अगर आप व्हाट्सएप या स्टेटस में या फिर फेसबुक या ट्विटर कहीं पर भी अगर आप कुछ लिख के लगाते हैं, तो जिन लोगों के दिल में खोट होता है वो समझते हैं कि उन्हीं को कहा जा रहा है, चाहे किसी ने वैसे ही चलते फिरते स्टेटस लगा दिया। लेकिन जाहिर है जिन लोगों के साथ आपका एक इशू रहा होता है या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होता है, तो वो समझते हैं कि शायद ही हमें कह रहे हैं, जबकि हो सकता है किसी ने वैसे ही स्टेटस लगाया हो। तो इसी तरीके से सर, मैं ये नहीं कह रही कि भारत के पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते होंगे, लेकिन फिर भी हर जगह पर अगर आप ये समझेंगे कि हमें ही कह रहे हैं तो वो भी गलत है। लेकिन उसी के साथ साथ आपने अगर बहुत पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था टेररिज्म वाला, और बार बार भारत कह रहा था, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, डोजियर भी भेजे, बहुत बहुत कुछ कहा उन्होंने, कई बार पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार यही कहा कि नहीं नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं है, ये तो आप खुद ही कर रहे हैं। तो सर अगर बार बार हम ऐसे करेंगे और दूसरे का नुकसान होता रहेगा, वही सेम चीज जो हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ जमीन इस्तेमाल ना होने दे, अपने यहाँ गवर्नमेंट को नहीं कह रहे हम, लेकिन हम टीटीपी को कह रहे हैं। इसी तरीके से भारत ने भी कई बार इशारा किया, कई बार साफ साफ कहा कि पाकिस्तान से जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन तक में लिखा हुआ, यूएन में भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, पता लगेगा आपको कि कितने ग्रुप्स हैं, तो उसके ऊपर पाकिस्तान कंट्रोल करे, पाकिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल करे, जो गवर्नमेंट भी थी उस वक्त, हर गवर्नमेंट को उन्होंने कहा। लेकिन हर बार यही कहा गया नहीं जी कुछ भी नहीं है, ये तो खुद ही करते हैं, कभी कह देते हैं इलेक्शन हो रहा है, कभी कुछ और बात कर देते हैं। तो यही चीज करते करते अब वो उस जगह पर आ गए कि भाई अगर कोई करेगा अगर ऐसा, तो फिर जवाब दिया जाएगा। तो अब अगर इसी तरीके का जवाब होगा तो फिर क्या किया जाए सर? हम लोगों को बहुत सीरियसली काम करना चाहिए, और वैसे अगर पाकिस्तान की स्टेट चाहे
तो इन लोगों को काबू कर सकती है। अब देखे ना वो कहाँ गए टीएलपी वाले, कैसे काबू किया, क्योंकि इनके सर पे फट रहे थे, इन्हीं के सर पे लड़ रहे थे और इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उनके जो लीडर्स थे, जो हेड थे, साद रिजवी वगैरह, उनको गायब कर दिया, आज तक नहीं पता कहाँ गए। और उनके साथ सारे ही लोग उनके जो है वो चुप करके बैठ गए, सारे उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए, जो कुछ करना था, जो ऐसे लोगों के साथ ये यूजुअली करते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ये टीएलपी जैसे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपने देखा कि उनका नामो निशान ही मिट गया कि कहाँ गए भाई, सबको पकड़ धकड़ के बंद कर दिया, तो ये बाकी के लोगों को क्यों, जो भारत में ऐसा कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो बार बार कही जाती है डॉक्टर जयशंकर वगैरह की तरफ से, तो उसको भी अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश करें तो उसमें सर फायदा पाकिस्तान का ही है। भारत का इतना फायदा, उनके चले जो गड़बड़ हो रही है या कुछ लोगों की जाने जा रही है वो बच जाएंगे, लेकिन हमारा तो सर, हमारी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, हमारे यहाँ ट्रेड दोबारा खुल जाएगा, हमारे यहाँ लोग हमारे पर भरोसा करने लगेंगे। और ये बात सिर्फ भारत ही तो नहीं कह रहा, हमें तो हिलरी क्लिंटन और पता नहीं कहाँ का दुनिया जहान के लोग उठकर ये बात करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी। और यकीन करें, आप लोग अगर ट्राई करें इन चीजों को कंट्रोल करने की, तो उसमें भारत से ज्यादा फायदा पाकिस्तान का है। अगर हम टेररिज्म रोक दें, हमारे लोगों के पासपोर्ट की इज्जत हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, हमें लोग शक की नजर से नहीं देखेंगे। सर आपको आपको छोड़ के सर, आप पे सारी जिंदगी लोगों को शक रहेगा, लेकिन सर बाकी लोगों की बात कर रही हूँ कि लोगों की जो है वो रेपुटेशन ठीक हो जाएगी। तो सर क्या हर्ज है अगर ऐसे ऐसे लोगों को हम अगर खुद ही अरेस्ट करके और सजाएं दें। मुझे बार बार हमारे यहाँ से कई लीडर उठ के कहते हैं ना कि जी अगर 500 लोग, वो बेचारे वो जो अभी जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, वो नून लीग के सेनेटर साहब जो थे, वो कहते थे पता नहीं कितने 100 लोगों को मार दो तो सब सही हो जाएगा, और इसी तरह के कई दूसरे लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर ये जो हमने ये अनमोल रतन बिठा के रखे हैं जो टेररिज्म करते हैं, जिनको सच्चे से आपको पता है, हमने खुद भी उन्हें सजाएं दी हुई है, सो कॉल्ड, हम खुद भी कहते हैं नहीं हमने तो उनको जेल में डाला हुआ है। भाई क्यों डाला हुआ है? तो अगर जेल में डालने के बजाय या हाउस अरेस्ट करने के बजाय उन 2-4 को अगर हम फांसी लटका दें तो सर बहुत सौ का भला हो जाएगा। अच्छा, आरजू काज़मी साहब, आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की कि पाकिस्तान अगर खत्म कर दे, यानी कि आप, मेरा ख्याल है यू विल बी द ओनली पाकिस्तानी who is saying this, that पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है। I'm sure you are the only Pakistani. मैं स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ग्रुप्स जो यहाँ पर है उनकी बात कर रही हूँ, जो कश्मीर के नाम पर, कभी मुस्लिम्स के नाम पर। और ये बात तो सर वो यूट्यूब वगैरह पे हाफिज सईद वगैरह की स्टेटमेंट्स भी मौजूद है, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि हमने मिलिटेंट्स तैयार किए कश्मीर के लिए, हमने मिलिटेंट्स तैयार किए गजा के लिए, तो सर फलस्तीन के लिए, तो सर हम कैसे मना कर दें? और मैं अकेली पाकिस्तानी नहीं हूँ, और भी लोग हैं सर जो ऐसी बातें करते होंगे यकीनन। चीमा, इस बार याद रखना, भारत का जवाब सिर्फ सख्त नहीं होगा, ऐसा जवाब होगा कि पाकिस्तान की आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। और जब भी बात आती है पाकिस्तान की और पाकिस्तान मंत्रियों के बयान की, तो दाल में कुछ काला नहीं होता, हमेशा पूरी दाल ही काली होती है। चाहे बात फिर मुशर्रफ की हो या फिर हाल ही में अभी जो पीओके का पूर्व प्रधानमंत्री है जिसने साफ साफ लाल किले के हमले को एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब यह है कि हर हमले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो पर तुम इस बात से बच नहीं सकते। और इस बार अगर तुमने भारत को छेड़ा तो मैं सच बता रहा हूं कि भारत ऐसी जंग और ऐसी तुम्हारी ठुकाई करेगा कि आने वाली पाकिस्तान की नस्लें भी याद रखेंगी और पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। और जल्दी हमारे रक्षा मंत्री और हमारे होम मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि सिंध को वापस भारत में लाने का समय आ गया। तो बस तैयार हो जाओ पीओके और सिंध को खोने के लिए। दूसरी बात ये सर के जो माजी होता है ना आपका, जो आपका पास्ट होता है, उसी को देखकर लोग आपके प्रेजेंट को भी जज करते हैं। अब ठीक है, मैं मानती हूँ पहलगाम का जो है वो हमारे यहाँ इतना ज्यादा कुछ पता नहीं लगा, और ना ही पाकिस्तान का उस तरह से भारत ने जो है वो कुछ सबूत दिया या कह लीजिए कि कुछ प्रूव हो सका। लेकिन सर क्या मुंबई अटैक का भी यही था? क्या उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, ये सब कुछ को भी आप यही कहेंगे कि नहीं ऐसे ही हो रहा था? सर जाहिर है अगर आपके पिछले एक सीरीज चलती चली आ रही है तो आप उसको कैसे इनकार करेंगे? और दूसरा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था ना कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो वो जो हमारे पॉलिटिशियंस बातें कर जाते हैं सर, वो हमें आगे की कई नस्लों को भुगतना पड़ता है, उनके ऊपर शक रहता है। तो वो चीजें सर जो चलती चली आ रही हैं, और फिर ये आप कहते हैं कि जी हमने तो सजा दे दी। भाई पहली बात तो ये कि आपका आधे से ज्यादा पाकिस्तान मानता ही नहीं है कि हाफिज सईद जो है वो कोई टेररिस्ट है। उसके बाद उसको सजा किस बात की दी आपने? क्या ये बताना पसंद करेंगे कि उसने
किस बात के लिए उसको 31 इयर्स की जेल, उसको टेररिज्म के लिए। सर लेट मी कंप्लीट सर, उसको टेररिज्म, सर लेट मी कंप्लीट सर, मैं बात पूरी कर लूं फिर आप बात कर लीजिएगा। उसको टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान ने 31 इयर्स की जेल दी है हाफिज सईद को। हाफिज सईद ने टेररिज्म कहाँ की है, मुझे ये बताइए कि हाफिज सईद को जो 31 इयर्स की जेल हुई है टेररिज्म के लिए, वो टेररिज्म उसने कहाँ दी है? दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने अपने दमदार और बेबाक अंदाज से चीमा को जवाब दिया और खुद पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की पोल खोली, वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।